कररा में संचालित एमके एकेडमी हाई स्कूल में बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में कररा जनपद पंचायत के सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार प्रमोद भारती रहे। अतिथियों ने सबसे पहले सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया और सरस्वती पूजन अर्चन के बाद क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। स्कूल के विभिन्न क्लासों के बच्चों की अलग अलग टोलियां बनाकर उनके बीच में जनरल नॉलेज की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां विजेता बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि सीईओ ब्रह्मेंद्र गुप्ता ने बच्चों को मोटिवेशनल उद्बोधन भी दिया, तो वहीं नगर के साहित्यकार प्रमोद गुप्ता भारती ने अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को प्रेरणा दी। इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर बच्चों की बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होगी और आयोजन से पालकों में हर्ष है। या कुंदेन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रांवृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु शरति भगवती निशेषजाड्यापहाम्। माता वीणा वादिनी के श्री चरणों में प्रणाम। अब मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और बगैर विलंब किए मैं उनसे अनुमति चाहता हूं कि प्रोग्राम को शुरू करने की आज्ञा प्रदान करें। और प्यारे बच्चों, एक बार मैं आज के अतिथिगण का परिचय आपको दे देता हूं। आप हमारे महाकवि कररा के श्री प्रमोद भारती जी से ऑलरेडी परिचित हैं, हमेशा समय पर आते रहते हैं। आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पर उनके द्वारा कविताएं सुनने को मिलती हैं। और उनके ही पास में बैठे हुए हैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी, सहायक आयुक्त विकास, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, सीईओ ऑफ जनपद पंचायत। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमके एकेडमी परिवार में। अब बगैर विलंब किए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो जीके कंपटीशन की आज दोनों टीमें डिवाइड हैं, अग्नि टीम और वायु टीम। दो टीम इसमें बनाई गई हैं। दोनों टीमें पूरे जोश के साथ और अपनी पूरी तैयारी के साथ एकदम से तैयार हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर हैं। अब क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पुटअप करूंगा। थोड़े से मैं आपको गेम्स के ये जो क्विज है, ये जो कंपटीशन है, इसका मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। प्यारे बच्चों, रूल्स ये है कि आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा और आपको उसका आंसर महज 10 सेकंड में देना होगा। 10 सेकंड में अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो कोई भी टीम, तो नेक्स्ट में टीम को वो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट द कंपटीशन? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन goes to Agni team. Agni team, are you ready? Okay, the question is here.
भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, एक पॉइंट अग्नि टीम ने शुरुआत में ही अपना एक पॉइंट बना लिया है और बहुत अच्छी शुरुआत की है। अब वायु टीम से मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? जलेबी। जलेबी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अग्नि टीम, दोनों टीमें बराबरी से यहाँ पर खेल रही हैं और बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी टीम के लिए सपोर्ट करते रहिएगा अपनी जगह पर बैठ करके। मैं आपसे भी क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और आपको भी उसके आंसर देने का मौका मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अग्नि टीम। बरगद। बरगद, बिल्कुल सही जवाब। ये बच्चे फर्स्ट क्लास के हैं और फर्स्ट क्लास के हिसाब से मैं मानता हूं कि इतना सामान्य ज्ञान होना भी सामान्य बात नहीं है, तो बच्चों का उत्साह भी बढ़ता रहे, आप लोग तालियों में कमजोरी ना करें। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वायु टीम। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। 1 2 3। श्री नरेंद्र मोदी। रॉन्ग आंसर। मैंने आपसे राष्ट्रपति पूछा, आपने मुझे गलत आंसर दिया है और अब आपका ये क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड करता हूं अग्नि टीम को एज अ बोनस। बेटा आपको बताना है इसका आंसर में 5 सेकंड में। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। श्री द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अग्नि टीम को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक चांस मिला है। अब अग्नि टीम से एक और क्वेश्चन है मेरा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। अग्नि टीम तो अपनी आगे चल रही है, अग्नि टीम आगे चल रही है। आप लोग ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। वायु टीम, अग्नि टीम तो आग लगाने पर उतारू है, तो अग्नि टीम को विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? वायु टीम, विश्व की सबसे छोटी नदी? डी नदी। डी नदी, बिल्कुल सही जवाब। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो अमेरिका में बहती है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? अग्नि टीम। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड और आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब वायु टीम, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही आंसर। शुतुरमुर्ग में इतनी ताकत होती है कि इंसान को बिठाकर भी ले जाता है, पता है आप लोगों को? काफी बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। अब मैं कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित अग्नि टीम से पूछता हूं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? निमाड़ी। निमाड़ी, सही जवाब। निमाड़ी इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वायु टीम, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? Who was the first woman governor of मध्य प्रदेश? सॉरी, एक बार और बोलिए। सकरा ग्रेवाल। आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर सही है, सरला ग्रेवाल है। सरला ग्रेवाल बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए, और अन्यथा अब मैं इस बार फिर से आप लोगों का क्वेश्चन उसको फॉरवर्ड कर दूंगा अग्नि टीम को, ठीक है? तो ट्राई कीजिएगा कि सही आंसर दे।
अग्नि टीम, आपसे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वायु टीम, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? व्हाइट लिली। सफेद लिली, बिल्कुल सही आंसर। बेटा अभी तक आप लोगों ने 6-6 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जिसमें से अग्नि टीम के 7 पॉइंट हो चुके हैं और वायु टीम के यहाँ पर महज 5 पॉइंट हुए हैं। 2 पॉइंट पीछे है वायु टीम यहाँ पर, तो आपको अपने पॉइंट बढ़ाने होंगे, थोड़ा सा काम कीजिए। और अग्नि टीम, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य राई। राई, बिल्कुल सही जवाब। राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, एकदम सही जवाब है। वायु टीम, आर यू रेडी? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज बुलबुल। दूधराज या साहेब बुलबुल, बिल्कुल सही जवाब दिया है, दूधराज। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी मुझे आपसे 3 क्वेश्चन और पूछने हैं, इसके बाद ये कंपटीशन ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? अग्नि टीम, मलखम्ब। मलखम्ब, सही जवाब। मलखम्ब है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। और अग्नि टीम तो आगे भी चल रही है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अग्नि टीम के खिलाड़ी। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वायु टीम, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वर्षा सबसे कम होती है? भिंड। भिंड, बिल्कुल सही जवाब। भिंड जिला मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है वायु टीम ने। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अग्नि टीम, हु वाज द फर्स्ट जज? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। 9 तक तो पहुंच गए हो बेटा, बस एक क्वेश्चन का आंसर आपने अगर सही दे दिया तो अग्नि टीम आप विनर हो जाओगे। वायु टीम रेडी हो? ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? व्हाट इज द स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश? सोयाबीन। सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, और यहाँ पर लीड कर रही है अग्नि टीम, और देखना होगा कि इसका निर्णय शायद। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अग्नि टीम, बारहसिंगा, बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, एकदम सही जवाब दिया है आपने। वायु टीम, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मैंगो। मैंगो, सही जवाब। दोनों टीमों ने, ऐसा नहीं है कि आपने सही आंसर नहीं दिया, आपने बहुत अच्छा खेला है। एक पॉइंट आप लोगों का गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों की जो पॉइंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9, और अग्नि टीम ने यहाँ पर 11 पॉइंट हासिल किए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अग्नि टीम का स्वागत करें। अग्नि टीम यहाँ पर विनर हो चुकी है, और वायु टीम में दूसरा स्थान पर है, जिन्होंने 10 क्वेश्चन में से 9 के आंसर बिल्कुल सही दिए, एक का आंसर नहीं दे पाए। तो बेटा आप भी विनर ही हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो सामान्यतः किसी को पता नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इसके बाद में नंबर है, अब आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट टीम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ।
नेक्स्ट टीम है थर्ड क्लास। एम के अकेडमी परिवार में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने छोटे से ही बच्चे आते हैं और कितने बड़े और समझदार बनते जाते हैं। स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें मनुष्यों का निर्माण होता है, जिसमें मानवता का निर्माण होता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड आकाश टीम, आर यू रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन? ऑल राइट, शैल वी स्टार्ट द कॉम्पिटिशन? ओके, पहला राउंड आप लोगों ने देखा भाई और अगली टीम के बीच में था। उसी प्रकार से आप लोगों के साथ वही नियम है कि अगर आपने 10 सेकंड के अंदर आंसर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टीम के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब मुझे जरा ये बता दीजिए आप लोग, फर्स्ट ए से कहां पर है? फर्स्ट ए कौन सी टीम है? फर्स्ट ए, सॉरी सेकंड ए, सेकंड ए एंड सेकंड बी। फाइन। मैं आपसे पृथ्वी से मेरा क्वेश्चन है, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? पृथ्वी टीम, उसको ऑन कर दीजिए। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चे ने। भारत का ये राजकीय प्रतीक सत्यमेव जयते। आकाश टीम, आर यू रेडी? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। गंगा, सही जवाब, बहुत बढ़िया। पृथ्वी टीम, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी, सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अभी मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित पूछा था, अब मैं भारत से संबंधित पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बताइए हमारा राष्ट्रीय एनिमल क्या है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पशु। बाघ। बाघ, सही जवाब। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, आपने सही जवाब दिया है, बस कॉन्फिडेंस रखिए। आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। भारत को कब ब्रिटिश दासता से आजादी मिली थी? पृथ्वी टीम, भारत को कब ब्रिटिश दासता से आजादी मिली थी? When did India get independence from British slavery? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, सही जवाब, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? लेह। लेह, बिल्कुल सही जवाब आकाश जी। लेह में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान। 7वें स्थान पर है, सही जवाब। बहुत कुछ बच्चों ने जो जानकारी आप दे रहे हो, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चंस, और आप इतने छोटे हो, अभी आप सेकंड क्लास में हो और आप इन सबका आंसर दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तालियां बनती हैं बेटा, बच्चों तालियां बजाओ इस बात के लिए, अपने लिए तालियां बजाओ। वर्तमान में भारत प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री आकाश जी, इधर से कोई भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल साइलेंट रहिए आप लोग। 1 2 3 4। नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी, सही जवाब।
भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? पृथ्वी टीम। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। बहुत सही आंसर। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात सब विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और ये भारत में है और ये इसके लिए हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत देश अग्रणी है कि सबसे ऊंची मूर्ति अगर है कोई तो वो भारत में है विश्व की। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है, गुजरात में है। अब मेरा क्वेश्चन है आकाश टीम से और आकाश टीम का क्वेश्चन ये रहा, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? मैं बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल सही आंसर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, सही आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आकाश टीम। नील नदी मिस्र में है। नील नदी, बिल्कुल सही आंसर। मिस्र में पड़ती है नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब सबसे बड़ी नदी पूछ रहा हूं मैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अभी मैंने पूछा था विश्व की सबसे लंबी नदी, अब मैं पूछ रहा हूं विश्व की सबसे बड़ी नदी। पृथ्वी टीम कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम ओवर। आकाश टीम आपके पास बोनस है, अगर आप इस बोनस को ग्रैब करना चाहते हो तो ग्रैब कीजिए, आपके पास ऑप्शन है, जल्दी बताइए। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नहीं है। अब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इधर, किसी को आंसर आता है क्या? बहुत सारे बच्चों को आता है आंसर, लेकिन नहीं, मैं आपसे नहीं पूछना चाहता हूँ, बड़े बच्चों का नहीं है ये आंसर क्वेश्चन। क्या यहाँ पर सेकंड क्लास के बच्चे हैं ना? सेकंड क्लास के बच्चे हैं? सेकंड क्लास वाले हैंड रेज करो ना। सेकंड क्लास वालों को पता है इसका आंसर? बताइए बेटा। मैम इनको माइक दीजिए, ये बच्चा हाथ उठा रहा है। किसी से पूछ के नहीं बताना है, लेकिन खुद से बताना है। मैम आप साइड में हो जाइए। क्वेश्चन ये है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेटा आपने हाथ उठाया था, ठीक है, बैठ जाइए आप, आपको नहीं पता। नेक्स्ट, थर्ड क्लास से है कोई? थर्ड क्लास से किसी को पता है? ब्रह्मपुत्र नहीं है। ये बच्चा हाथ उठा रहा है, ये हाथ उठा रहा है। सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी बिल्कुल सही आंसर, अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये नंबर किसी को नहीं देना है, ये नंबर अब आकाश टीम का यहाँ पर क्वेश्चन जाता है आकाश टीम के लिए। हाँ मैम इसका नाम लिख लीजिएगा, ये जो बच्चे ने आंसर दिया है। सर आरडी सर आप लिख लीजिए। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आकाश टीम। 1 2 3 चीन, सही आंसर। विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? पृथ्वी टीम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश विश्व का। 1 2
रूस नहीं है बेटा, रूस में तो बहुत जनसंख्या है। आपके पास फिर से एक ऑप्शन है, आप लोग आंसर दे सकते हो, आपके पास बोनस है। आकाश टीम, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सही जवाब। अब पृथ्वी टीम, अच्छा ये बताइए, हाँ आकाश से पूछना है, सॉरी आपको ये तो बोनस मिला था। आकाश टीम आप बताइए, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर। महासीर बिल्कुल सही जवाब। दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं पूछने के लिए, तो पृथ्वी टीम आप ट्राई कीजिए कि सब क्वेश्चन के आंसर, आपने शुरुआत में बहुत अच्छे आंसर दिए, लेकिन अभी 2 बार से आप लोगों ने आंसर नहीं दे पाए। अब ट्राई कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े ना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पृथ्वी टीम, पचमढ़ी सही आंसर। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में एकमात्र बैंक नोट प्रेस है, किस जिले में है? देवास। देवास बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश में देवास में नोट प्रेस है, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। पृथ्वी टीम, आर यू रेडी? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, धूपगढ़ सही जवाब। जोरदार तालियां। अंतिम प्रश्न आकाश टीम से। आकाश टीम लगभग विजय के दरमियान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सही जवाब। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है दोनों टीमों ने। सर एक बार काउंटिंग की जाए। पृथ्वी टीम के पॉइंट आए हैं 8। जोरदार तालियां। 8 पॉइंट लाना भी कम बात नहीं है। और आकाश टीम के पॉइंट है 11। तो आप लोगों ने 3 पॉइंट से विजय प्राप्त की है। सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके बच्चों का उत्साहवर्धन करें। Now we are going to start the competition. And first of all, I would like to ask the questions to Suraj team. And the first question is here. भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केरल सही जवाब। जोरदार तालियां। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार बिल्कुल सही जवाब दिया है दोनों टीमों ने। जोरदार तालियां। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सूरज टीम। NH-44 बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अब मेरा क्वेश्चन है चांद टीम से, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? थार बिल्कुल सही जवाब। अच्छा वैसे थार कहां पर पड़ता है? राजस्थान सही जवाब। बहुत बढ़िया। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पता? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग 1 2 3 पीर पंजाल। पीर पंजाल बिल्कुल सही जवाब है। और जोरदार तालियां पीर पंजाल।
हाँ, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। 11.215 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ये चांद टीम से पूछना है। चांद टीम, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्वेश्चन रिपीट। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीवी। ये सही आंसर नहीं है, ये सही आंसर नहीं है। सूरज टीम के लिए बोनस, और ये बोनस को अगर आप बना ले तो आप बहुत बड़ा काम कर ले हो अपने जीत के लिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत सही जवाब, एकदम सही जवाब दिया है बच्चे ने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम सूरज टीम से है अभी क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब। भारत का सबसे लंबा बांध चांद टीम। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सही जवाब। भारत का सर्वोच्च स्वर्ण सम्मान सूरज टीम। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सही जवाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, कुछ डिफिकल्ट से पूछता हूं। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि बीच बीच में आप लोग ऐसे क्वेश्चन जिसका आप आंसर ना दे पाए शायद। आप मुझे ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है चांद टीम से। चांद टीम, शरीर की सर्वाधिक मजबूत अस्थि कौन सी होती है? अस्थि माने हड्डी। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो सबसे ज्यादा मजबूत है? बताइए। जबड़े में। जबड़े की हड्डी बिल्कुल सही जवाब। जबड़े की हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, वो सबसे मजबूत मानी जाती है हमारे मानव शरीर में। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है सूरज टीम? बैरोमीटर। ये तो सही जवाब नहीं है बेटा आपका। बैरोमीटर से नहीं मापी जाती है। आपके लिए बोनस है चांद टीम के लिए। डेसिबल। डेसिबल से नापी जाती है, बिल्कुल सही जवाब। एक बार उनका बोनस उन्होंने ले लिया तो एक बार आपने बदला ले लिया है। क्या बात है, ये टीम है सही। सबसे पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, मतलब टीम ए टीम बी या इकट्ठा कॉमन चलेगा? तो सूरज टीम से मैं पूछ रहा हूं कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह। अरे वाह, क्या बात है। सही जवाब। अब चांद टीम से पूछ रहा हूं, हम लोग जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? गैलेक्सी जानते हैं ना, आकाशगंगा, उसका नाम क्या है? हम कौन सी आकाशगंगा से बिलोंग करते हैं? मिल्की वे। नाम बता दिया। दोबारा पूछूंगा ये प्रश्न, मतलब मैंने उत्तर बता दिया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किस विद्वान ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? चांद टीम। अरस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। सूरज टीम ये बताइए कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह फास्टेस्ट कौन है? कौन सा है तीव्र ग्रह? 1 2 3। क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? क्या शुक्र।
शुक्र नहीं, बुध है। चांद टीम ये बताएगी कि जो पृथ्वी घूमती है वो किधर से किधर की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व। बिल्कुल सही। अब लास्ट क्वेश्चन है कि ये सूरज टीम से पूछेंगे कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल ग्रह, बिल्कुल। चांद टीम, अब जो चांद और सूरज के बीच में ही हम अंतरिक्ष को घुमा रहे हैं पूरा, है ना। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या क्या? यूरी गगारिन 1961 में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, एक्सेलेंट। तो ये तो फिर टाई अब की बार। अच्छा, चांद टीम जीत गई। जब इन लोगों को आप लोगों ने लास्ट ईयर आपने बुरी तरीके से हराया था, तब इन पे क्या बीती होगी? तो कौन से हारे थे ना? नाइन्थ आप जी तो हारे थे। आप लोगों ने फिर बड़ी क्लास को हराया था। फिर ये है ना बेटा, एक्चुअल में ये कंपटीशन जो होता है, देखो वो सर आप आएंगे सर ये कंपटीशन जो क्यों रखते हैं हम लोग, ये आप अपना आंसू आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, हमारे सर हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, ये है ना। हमारे बीच में विराजमान आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्री प्रमोद भारती जी और प्यारे बच्चों, शांत हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। मैं 1996 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुआ था। आप लोगों को पता है भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं वो कैसे चयनित होते हैं, कौन सी संस्था एग्जाम कराती है, आईएएस कौन सी संस्था बनाती है, कौन बनाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार है वो एमपीपीएससी कराती है। तो मैं एमपीपीएससी से सेलेक्ट हुआ था। जब हम लोग एग्जाम देते थे उस समय हमें ऑप्शनल भी लेना होते थे, जैसे किसी को फिजिक्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, मैथ लेना है, तमाम सारे 23-24 विषय हुआ करते थे, उनको लेकर के हम एमपीपीएससी में बैठते थे। अब आज की डेट में एमपीपीएससी में सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है वो हट गया है। अब क्या रह गया है? सामान्य ज्ञान के 6 पेपर, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल है, आपको एक ऑप्शनल लेना होगा। जो भी कलेक्टर बनना चाहेंगे आप लोगों में से, उनको एक ऑप्शनल और सामान्य ज्ञान दोनों चीजें करना पड़ेगी। अब जो खास बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि जो गलती मैंने की थी वो आप नहीं करना। आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि जो सामान्य ज्ञान का स्तर है वो 10th क्लास का होगा। किस क्लास का होगा? तो 10th क्लास तक आप सब लोग एक से विषय पढ़ने वाले हो, सब जीव विज्ञान पढ़ोगे, सब फिजिक्स पढ़ोगे, सब मैथ पढ़ोगे, सब हिस्ट्री पढ़ोगे, सब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। लेकिन तुम गलती क्या करोगे? 6वीं पास हुए या तो किताब बेच दोगे या अपने छोटे भाई को दे दोगे या किसी और को, कुल मिलाकर के उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही 7th को दोबारा नहीं पढ़ोगे, 8th को नहीं पढ़ोगे, 9th को नहीं पढ़ोगे और 10th को भी नहीं पढ़ोगे। अब तुम्हें जरूरत कब पड़ेगी? इन एग्जाम्स में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? कुछ भी, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीएचएससी हो, कोई भी विषय में ग्रेजुएशन, चाहे वो
एक चीज बताओ, पुरानी किताब पढ़ने में सुविधा होती है कि नई किताब पढ़ने में सुविधा होती है? पुरानी। क्यों? क्योंकि उसपे तुम्हारे निशान होते हैं, हाथों के, उंगलियों के होते हैं कि नहीं? पेन चलाया होता है तुमने, है ना? तो तुम, यदि मैं तुमसे कहूं मैं सिक्स की नई किताब दे रहा हूं, भले ही वही है, तब भी तुम्हें उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो तुम क्या किया करो, जब यही चीजें हैं सब। आज जब मैं देख रहा था, यदि तुम्हारे बीच में कोई एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा होता, तो यदि वो यहाँ बैठा होता तो उसके 10-5 प्रश्न तो ऐसे होते जो अगले बार की परीक्षा में आ जाएंगे। बहुत बेहतरीन स्तर था और बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के। एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का प्रश्न पूछा, आप में से जब जो बच्चे जो टीम हारी, एक बार उन्होंने कहा था, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहा था, लेकिन आत्मविश्वास हिल गया उनका। दूसरी बार उन्होंने नाम बदल दिया। तो जिंदगी में जो तुम निर्णय लोगे कि हमें क्या बनना है, मैं तो नहीं जानता था कि मैं एमपीपीएससी का एग्जाम दूंगा, क्योंकि हमारे समय में उतनी सुविधाएं नहीं थी, उतनी जागरूकता नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमें लोग बता देते थे। लेकिन तुम्हारे बीच में हर साल कोई ना कोई, पिछली बार आईटीबीपी से आए थे डीआईजी साहब, इस बार मैं एमपीपीएससी वाला हूँ, आदरणीय प्रमोद भारती जी हैं। हर साल आपके बीच में कोई ना कोई आता है। आप अपने मन के विचार उनसे पूछा करो और क्या बनना है और कैसे बनना है, ये जानने की जिज्ञासा रखा करो, क्योंकि सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे। और वो कलाम साहब का एक क्वेश्चन है ना, क्या है? सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते, सपने तो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो सपने, आपको कलाम साहब की कहानी आपने पढ़ी है, ऐसे लोगों की कहानियां बार बार पढ़ो। और खास बात ये कि जब आपका आत्मविश्वास कम हो तो खुद पे भरोसा रखो, जैसे कि वो बच्चे की टीम हिल गई है। दूसरी बात, कई बार आप सच कहना चाह रहे हो, आपके साथ कोई बंदा कहेगा नहीं ये तो गलत, ये एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, और तुम्हें खुद पे भरोसा रखना होगा। तो सपने देखो और खुद पर भरोसा रखो और लगातार मेहनत करो। कोई आदमी आपसे ये कहेगा, जैसे आजकल एग्जाम हो रहे हैं, कोई आके कहेगा साहब वो तो पेपर आउट हो गया है, कुछ लोग हम लोगों में से बहक जाएंगे, वो ढूंढने लगेंगे, इंटरनेट पे सर्च करने लगेंगे कि जल्दी से पेपर मिल जाए, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है, दोस्ती यारी निकालने लगेंगे। तो इस तरह की बातों से आपको एकदम से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि यदि कोई बड़ा काम करना है तो लगातार मेहनत करना होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके स्कूल के साथ। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।